तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप हम एक नॉर्मल ट्रेडर जो होता है, नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, उसके अलावा एक बड़ा इन्वेस्टर होता है जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकती हैं, प्रमोटर खुद हो सकता है कंपनी का, बड़ी बाहर फॉरेन की कंपनीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल भारत की कंपनीज हो सकती हैं जो कि किसी स्टॉक में पैसा लगाती हैं लेकिन वॉल्यूम में लगाती हैं। और जब ये लोग एनालिसिस करते हैं, इनके पास एक बड़ी अच्छी खासी टीम होती है, प्रेडिक्शंस होती हैं, फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं, उसके बेस पे ये स्टॉक्स का चुनाव करते हैं, एक टाइमलाइन रखते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की डायरेक्शन में जाए। अगर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एक बड़ा स्टॉक खरीदा है और बड़े वॉल्यूम पे खरीदा है तो कोशिश रहती है कि वहाँ पे भी रिटेल इन्वेस्टर की भीड़ पहुँच जाए और वो अपना प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि उनकी रिसर्च पे तो आप विश्वास कर ही सकते हैं। लेकिन मार्केट के ट्रेंड्स कुछ और कह रहे हैं। मार्केट के ट्रेंड्स थोड़ा बहुत नहीं, इनफैक्ट काफ़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में बातें बताते हैं, जिससे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिस गली में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जा रहा है, उस गली की ऑपोजिट वाली गली में रिटेल इन्वेस्टर जा रहा है। किस बेस पे हम कह रहे हैं, क्या ये सारी बातें इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 77% जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक हाई किए हैं, मतलब जहां पे अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाया है, वो ज़्यादातर मार्च 2021 के एंड तक स्मॉल कैप या मिड कैप के स्टॉक्स देखे गए हैं। ये भी देखा गया है कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, मार्च 2020 के लो और मार्च 2021 के हाई के डिफरेंस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अलग चल रहा है। जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बुलिश हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेयरिश हो रहा है, एग्जिट कर रहा है काफ़ी ऐसे स्टॉक से जहां पे उनकी पोजीशन पे उनको प्रॉफिट मिल चुका है। कैपिटल लाइन डेटा के अनुसार रिटेल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 1 लाख रुपए से कम है, उसमें उन्होंने 102 कंपनीज में पैसे अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं। वहाँ पे प्रोमोटर्स ने, जिनकी खुद की कंपनी है, वो अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, वो अपनी इक्विटी जहाँ पे डाइल्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर आके उसमें खरीदारी कर रहा है। वैसे ही 175 कंपनीज ऐसी हैं, 175 कंपनीज ऐसी हैं जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII ने आके अपना बर्डन कम किया है, इक्विटी स्टेक कम किया है और एग्जिट किया है। वहां पे रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को आके बढ़ा दिया है। यही बात ख़त्म नहीं होती, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के करीब 80 स्टॉक्स हैं जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने स्टेक को कम किया, पैसा एग्जिट किया, सेल ऑफ किया। रिटेल इन्वेस्टर आके बुलिश हो रहा है, पता नहीं क्यों। और 185 कंपनी जहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना रैपअप कर रही हैं, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर आके अपना जो पूरा पोर्टफोलियो इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिख जाएगा कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं हम। स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात की गई है, मार्केट कैप की बात की गई है, परसेंटेज शेयर होल्डिंग की बात की जा रही है, रिटेल इन्वेस्टर की जो पहले था और जो अब है, और फ़र्क क्या है और उसमें रिटर्न्स क्या मिले हैं। ये सारा का सारा डेटा आपके सामने है। बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट बताता है कि मार्च 2020 में जब सब कुछ डाउन था और 2021 में जब सब कुछ अप है, उसमें रिटेल इन्वेस्टर किस किस स्टॉक में गया है और उस स्टॉक ने कितना कितना रिटर्न दिया है, ये सब टेबल आपको बता रहा है। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 310 कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक बढ़ा है। उनमें से 281 कंपनी में करीब 5% का स्टेक बढ़ाया गया है और करीब 29 कंपनीज में, जो कि ऑलमोस्ट 10% है, उसमें 5% से ज़्यादा स्टेक एक रिटेल इन्वेस्टर ने बढ़ाया है। इसके अलावा एक रिटेल इन्वेस्टर मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी जब पैसा लगाता है तो उसको जो छोटी कंपनी होती है वो ज़्यादा एक्साइट करती है, उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है। तो करीब 239 कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप से जो आती हैं उनमें रिटेल इन्वेस्टर ने अपना पैसा बढ़ाया है, और 71 कंपनीज ऐसी हैं जो कि लार्ज कैप हैं, उसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। तो एक तरीके से थोड़ा रिस्की मार्केट डायरेक्शन में जा रहा है। एक वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं इस बारे में, बार बार नहीं बताना चाहते, लेकिन काफ़ी रिसर्च एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट आज की तारीख में थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो कि मिड या स्मॉल कैप स्टॉक लेवल की होती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर रिटेल लेवल के लोग
उसमें फंडामेंटल्स चेक किए बिना पीई रेशियो क्या है, जीडीपी मार्केट कैप टू जीडीपी क्या है, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें चेक किए बिना उस स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। उसमें इन्फ्लेशन आ जाता है स्टॉक की वैल्यू में आर्टिफिशियल लेवल पे कुछ देर के लिए, लेकिन जब करेक्शन होता है फिर वही इन्वेस्टर का नुकसान हो जाता है। लेकिन जैसे कि आपने टेबल में भी देखा कि सिर्फ एक फ्यूचर रिटेल को छोड़ दिया जाए, बाकी के सभी स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 600%, 800%, 200% भी। लेकिन इसको एक ग्लैमरस पिक्चर की तरह मत देखिए। अगर आपका रिस्क एपेटीट है तो जाइए, इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए और रिटर्न पाइए, लेकिन कंपनीज़ के फंडामेंटल ज़रूर चेक कीजिए, ये हम हमेशा कहते हैं। लेकिन एक डेटा पॉइंट जो जान के आपको बहुत हैरानी ये होगी कि जो 310 स्टॉक की हमने बात की, इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है रिटेल इन्वेस्टर में, उसने 33% का जंप देखा है करीब। लेकिन जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर नहीं जा रहा ऑनेस्टली, वहाँ पे भी स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है, इनफैक्ट ज़्यादा ही बढ़ा है, करीब 36 से 37% का अप देखा है उन स्टॉक्स ने। तो दोस्तों पॉइंट क्या है इस सारे डेटा का? पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पीछे जाने की बजाय थोड़ा एनालिसिस खुद करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देखिए, लेकिन आंख बंद करके उसके पीछे डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने कब तक उस स्टॉक में अपने आप को होल्ड अप करके रखना है। उस स्टॉक में जाने का उसका रिस्क लेवल क्या है ये भी नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि वो स्टॉक में जा रहा है। ऐसे तो राकेश झुनझुनवाला, दमानी साहब, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े भारत के, उन सबके ओपन पोर्टफोलियोज़ हैं, वो भी चेक किए जा सकते हैं। लेकिन आंख बंद करके सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाना समझदारी नहीं है। तो मार्केट के ट्रेंड यही बताते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में तब आता है, उस स्टॉक में तब आता है जब एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें से प्रॉफिट कमा के निकलने की सोच रहा हो। तो जब भी आप अपना एनालिसिस करें, स्टॉक में एंटर करें, ध्यान रखिए इन चीज़ों का। स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स के उस डेटा का पार्ट मत बनिए, अपना अकल लगाइए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए और ठीक ठाक प्रॉफिट कमाइए। और दैट इज़ व्हाट स्टॉक मार्केट डज एनीवे। तो दोस्तों आपको अवगत कराना था कुछ डेटा के साथ, कुछ पॉइंट्स के साथ। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।